जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से 2 या 3 रोज पहले रॉयटर्स ने, जो कि एक बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक खबर दी और खबर यह थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि पहले दौरे हुकूमत की तरह वो कुछ ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में 7 ममालिक, जिसमें मुस्लिम मालिक थे, मुस्लिम अक्सरियत थी, उन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी थी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और फिर 2021 के अंदर जो बाइडन ने ये सफरी पाबंदी का जो कानून था, इसको ये कह के ख़त्म किया कि ये अमरीकी जमहूरियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में लगाया था। उसके बाद सफरी पाबंदी खत्म हो गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब वो दुनिया को सरप्राइज करने के लिए आए हैं और अपने हर फैसले से वो दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं। खैर, रॉयटर्स की यह खबर सामने आई। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जनाब कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, लेकिन यह तो एक नॉर्मल खबर थी। लेकिन इसमें अचंभे की बात यह थी कि उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल किए जाने की बात की जाने लगी और यह कहा जाने लगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा जिनके शहरी अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जनाब ये खबर जब आई थी उससे एक रोज पहले ही तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि जो मतलूब दहशतगर्द था उसको अमेरिका के हवाले किया। ये वही दहशतगर्द था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी अफवाज इनखला कर रही थी, जा रही थी, तो उसने बम धमाका किया था जिसमें अमेरिकी फौजी भी मारे गए थे और कुछ अफगान नेशनल्स भी मारे गए थे। और उसके बाद अमेरिका को मतलूब था और पाकिस्तान ने वो अमेरिका को हवाले किया, ऑपरेशन के दौरान उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको अमेरिका के हवाले किया। और अमेरिकी सदर ने अभी तक, यानी 20 जनवरी को जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उसके बाद से अभी तक किसी भी मुल्क का उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया था। सिर्फ वो दिन उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अब बैनुल अक़वामी अमूर के जो माहिर है, अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये रॉयटर्स ने सोर्सेस की बुनियाद पर खबर दी है और रॉयटर्स ने जो अपना खबर दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 3 सोर्सेस से इस बात को कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने एनोनिमस रहने का, यानी अपना नाम जाहिर ना करने का फैसला किया था, इसलिए हम अपने सोर्सेस को नहीं बता सकते। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये खबर छापी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन ममालिक की फहरिस्त भी शाया कर दी जिन पर यह बैन लगने जा रहा है, यानी जिनके जो शहरी हैं वो अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। और उसमें कहीं भी दूर दूर तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। आखिरी लाइन के अंदर जो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर यह लिखा था कि पाकिस्तान शायद इससे कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकता है। अब यह खबर जनरेट हुई है जब मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको सदारती ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, उसको सिग्नेचर करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मुझे उन ममालिक की फहरिस्त फरहम की जाए जहां पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम काफ़ी कमज़ोर है, यानी बताया कुछ जाता है, बंदा कुछ होता है और फिर वो यहां पर आ जाता है, यानी अमेरिका आ जाता है। तो उन ममालिक की फहरिस्त हमें दी जाए और उसके बाद उन पर हम सफरी पाबंदी आयद कर देंगे। लेकिन आज के दौर में अफगानिस्तान का नाम तो समझ आता है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब हमारे हथियार वापस कीजिए। अफगानिस्तान उस तरफ से कुछ धमकी शमकी भी लगा रहा है कि आके ले सकते हैं तो ले लीजिए। लेकिन पाकिस्तान तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका कर रहा है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, बिजनेस के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं, इलाज के लिए भी जाते हैं, 10 और मामलात के लिए भी जाते हैं। और अमेरिका से भी जो कि वहाँ के नेशनल्स हैं वो भी वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके ईद मनाते हैं, रमज़ान गुजारते हैं। तो क्या ये वाकई में सफरी पाबंदी आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। अंजर साकिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। अंजर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वाकई में ऐसा है जैसा रॉयटर्स बता रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये शामिल किए जा सकते हैं? मतलब उन्होंने ये बात मेंशन की कि हो सकता है कि पाकिस्तानी और अफगानी इससे मुतासिर हो सकें। इट इज अर्ली टू प्रिडिक्ट, या आपको लग रहा है कि नहीं जनाब धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है? जी सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जो है मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है कि समटाइम्स देखें चीज़ें स्पेकुलेशन के बेसिस पे होती हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका, खासकर ट्रम्प की, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी एडमिनिस्ट्रेशन है। और अभी जिस तरह के उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किए, एक अपना नया गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे एक क्लियर कट डायरेक्शन जो जा रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम द डिप्लोमेटिक स्टांस लेकिन इकोनॉमिकली भी, कि वो जो एक बर्डन था लोगों का फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज इन पर्टिकुलर, जिस तरह पाकिस्तान है, वो वहाँ पे लेसन एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी तो ये दिख रही है कि वो फोकस करना चाह रहे हैं कि रादर देन डिपेंडेंस हमारे पास वो लोग लेके आए जो खासा एक हेवी चंक फॉरेन एड का लेके आते हैं या इन्वेस्टमेंट का लेके आते हैं। दूसरा, हमने कुछ इनिशिएटिव्स में ये भी देखा है कि वहाँ भी डिस्टर्ब हुए, जैसे कुछ पाकिस्तान में जो मिशंस ऑपरेट
कर रहे थे, उसके अंदर भी एड कट्स हुए। सो अभी इट्स यूएस एड की क्वाइट आप बात कर रही हैं ना? शेकी एट द मोमेंट। जी जी, काफी ज्यादा डिफरेंट जो मिशंस थे यूएस फंडेड जो चल रहे थे, उसके अंदर भी हमने देखा है कि ग्रांट्स खासा अभी या तो पॉज कर दिए गए, स्पेशली विथ रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स थे। सो यहाँ पे एक और चीज मैं जरूर ये बात कहूंगी, लेकिन हमने ये भी माइंड में रखना है कि क्या पता रिस्ट्रिक्शंस की जगह, कंप्लीट बैन की जगह बस स्ट्रिक्टर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं। सो दैट इज ऑल्सो लाइक व्हाट? समथिंग जो आई एम आपको क्या लगता एंटिसिपेटिंग। है किस हद तक हो सकती हैं ये? मतलब आपकी स्क्रूटनी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि अभी ये ख्याल किया जा रहा है कि जिनके पास वीजा चले उनको तो मिल गए, लेकिन अब जो वीजा अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रूटनी काफी ज्यादा सख्त होगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इनके लिए वीजे का एक कोटा जी होता है कि शायद 10,000 5,000 उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ये आप कह रही हैं ऐसा हो सकता है? जी, और जो द अदर थिंग इज कि जो हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूएस वीजा के जो अभी ऑलरेडी हम देख रहे थे अपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा डिलेड हैं, तो मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट्स को भी कट डाउन कर दिया जाएगा। एंड उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो एक स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है, पहले तो देखें यूएस के वीजा के लिए इट वाज जस्ट कि आप डीएस 160 फॉर्म फिल करें और आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती थी। तो आई थिंक कि यहाँ पे अब स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह यूके के लिए, यूरोप के लिए लगाई जाती है, वो भी चेक होगी। ठीक है। अच्छा, मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मुनव्वर हुसैन साहब, अभी कोई ऑफिशियल खबर तो आई नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं, बात की जा रही है, क्या सराहियां की जा रही हैं एक रॉयटर्स की खबर की बुनियाद पर, जिसको उन्होंने 3 सोर्सेस के साथ कनेक्ट करके कहा है कि जनाब पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। एज पर योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है व्हाट्स गोना हैपन? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का यूजफुल पार्टनर है दहशतगर्दी के अंदर, और दहशतगर्दी दोबारा अपना सर उठा रही है अफगानिस्तान के अंदर। इस हवाले से अमेरिका के थिंक टैंक्स जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। लाइक आपको मैंने कई दफ़ा यहाँ पे कोट भी किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वाशिंगटन डीसी के अंदर। उनकी रिपोर्ट थी जनवरी 2023 की, जिसके हवाले से उन्होंने कहा था कि रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं टेररिस्ट। आज ही आपने देखा कि बोलान में क्या हुआ। तो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी हो, बीएलए हो, दाइश हो, एंटी चाइना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई 20 के करीब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन रहेगा तो उस अंदाज का तो वीजा रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के हवाले से वो कॉन्शियस जरूर हैं, बिकॉज एक जो जिसमें अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने ट्रेवल करना था अमेरिका, तो इस हवाले से SIV के तहत ना, स्पेशल इमिग्रेशन वीजे के तहत उनकी बात कर रहे इमिग्रेशन वीजा के तहत। तो लिहाजा उनको जो बैन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अफगानिस्तान से रिलेटेड जो इदारे बंद कर दिए हैं अमेरिका में, अब वो उसको फिल्टर करके यहाँ से शहरियों को ले जाना चाहते हैं। पहली बात। उनके लिए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है पहले कि जो बाइडन ने जिनको यहाँ पे अकोमोडेट करने का वादा किया था या वीजे दिया था SIV के तहत, हम उनको नहीं लेंगे, हमारी तरफ से माजरत है। ये तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन उसको फिल्टर करने की जरूरत है ना। अब हम, चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे अफगानिस्तान के बाशिंदे, उन्होंने फेक आईडी कार्ड्स एंड पासपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर बनाए हुए। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क बन के उभर रहा है जहां पे दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से कॉन्शियस है, और आपने देखा कि ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी होती रही है कि आपने वहां पे सफर नहीं करना पाकिस्तान के अंदर जी। तीसरा ये कि ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शन है आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बाइडन के दौर के अंदर तकरीबन 8 मिलियन जो अमेरिकन थे वो गुर्बत की सतह से नीचे गए हैं। 18 मिलियन को हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास शेल्टर का इशू था। तो लिहाजा इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करना, उस इकोनॉमी को जिसको $37 ट्रिलियन का कर्जा जिसके ऊपर हो, $27 बिलियन जहां पे बजट का गैप हो, तो उसको रिवाइव करने के लिए ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो क्रिटिक है इसके ऊपर वो ये है कि क्या जो बाहर से लोग आते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया की जो इकोनॉमी है दुनिया की 4थी नंबर बड़ी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को फॉरेनर्स ने आके उठाया है। तो अगर बाहर से इतना ट्रेवल बैन होगा और इमिग्रेशन को रोक दिया जाएगा तो उस सूरत में क्या ये अमेरिकन बट व्हाट गोना हैपन, मैं आपसे प्रिसाइजली ये पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि जो रेड लिस्ट या ऑरेंज लिस्ट और इसके अलावा येलो लिस्ट बनाई जा रही है, पाकिस्तान इन तीनों में कहीं फॉल कर सकता है, या इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशंस एंड नथिंग एल्स? कर सकता है, और ये डिपेंड करता है नेगोशिएशंस के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान में। मेरे ख्याल में बातचीत हुई है, इनफॉर्मल गुफ्तगू पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की भी होती रही है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कांग्रेस में जिस तरह शुक्रिया अदा किया, तो कहीं
किसी चैनल पे ये बातचीत होगी और मेरा ख्याल है कि ज्यादा कॉन्शियस होंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान। अलबत्ता जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है वो ज्यादातर अफगानिस्तान हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इस तरह के ममालिक के ऊपर किया है जो कि बज़ाहिर एंटी अमेरिकन, सोमालिया जॉर्डन भी शामिल है गालिबन। एंटी अमेरिकन ममालिक में नहीं आता। ठीक है, मैं जरा खबर ले लेता हूं। फजल खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या खबरें हैं? कुछ आया भी निकल के, कुछ कहा जा रहा था कि आज वो लिस्ट शाया कर दी जाएगी उन ममालिक की जिन पर ट्रैवल बैन होगा। फजल, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, गालिबन शायद फजल को हमारी आवाज नहीं जा रही है। अंजर साहिबा, ये बताइएगा, आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान फॉल करता है तो आई रियली विश एंड आई रियली होप, आई रियली प्रे कि पाकिस्तान फॉल ना करे। ऑब्वियसली पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर स्क्रूटनी के मामलात बेहतर करने से अगर ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं तो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक वर्बली वार्निंग के बाद ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है? जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब रेड लिस्ट में होगा, कंप्लीट पाबंदी हो जाएगी, आज के दौर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैं यहाँ जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखें, आउट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू आपने देखना है कि पाकिस्तान अभी जो हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है ग्लोबली इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सीपैक एज वेल। सो अभी भी आपको ये पता है कि जो उन्होंने यूएस फोर्सेस ने विड्रॉ किया इन अफगानिस्तान एंड द होल मैटर के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए उसके अंदर यूएस को भी ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो यहाँ से कंप्लीट इन ट्रैवल बैन तो नहीं होगा। अगर आप देखें तो वहाँ इट्स मोर लाइक अ मेजर अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म। और अगेन जो मैंने इकोनॉमिकली बात की थी कि वो वाला तबका वो वेलकम नहीं करेंगे जो यहाँ से बिल्कुल जाता ही इसीलिए कि वो किसी तरह से दे मेक इट बिग इन द यूएस। तो आई थिंक उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, लेकिन आई थिंक कि बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन रिमेंस ना, हाउ कैन दे फिल्टर देम? मतलब वो आप उनको फिल्टर कैसे करेंगे? उनको कैसे आइडिया होगा कि जनाब ये बस यहाँ पे तंबू गाड़ने के लिए आराम नहीं, यहीं पे रहना है? तो आई थिंक एक तो कुछ जिस तरह पहले यूएई ने स्टार्ट किया था कि एक सर्टेन एरियाज को अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि अगर आपका होम टाउन उन एरिया से है 30 सिटीज हैं। मतलब मैं ये बोलते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, 30 सिटीज हैं, अगर आप उसमें पैदा हुए तो आप दुबई के वीजे के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब आप किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस शहर में पैदा हुए आपको वीजा नहीं मिलेगा। मतलब दिस इज रियली शेम। आज मैं एक सोशल मीडिया पे यही पोस्ट देख रही थी कि देन ऑफ कोर्स कि अगर हमें सर्टेन कंट्रीज से नहीं मिल रहा, यूएस इज एडेड टू द लिस्ट, लेकिन हाउएवर आई थिंक हमें ये जो ऑब्सेशन है, देखें एक सेंसेशनलाइजेशन एक तरफ हमें आई थिंक इस चीज को माइंड में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि जहाँ सर्टेन एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के वीजा लग रहे हैं। आई थिंक अभी भी अगर हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह के कोई जिनके पास प्रॉपर पेपर वर्क है, इन्विटेशंस हैं, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहता है, कोई फैमिली के लिए जाना चाहता है, तो आई थिंक वो स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी, वो पेपर वर्क देखा जाएगा, वो स्ट्रिक्टर बैकग्राउंड चेक्स होंगे, और फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक कंप्लीट ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। बिल्कुल। मुनव्वर साहब, जैसे अगर बात की जाए, आज भी ऑब्वियसली लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वीज़े के लिए और वीज़े लोगों के लग भी रहे होते हैं। एक ऐसे माहौल के अंदर जब ये बात की जा रही है कि ट्रैवल बैन लग सकता है, हो सकता है कि रेड लिस्ट में अल्लाह ना करे आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर इतनी इजीली लोगों के वीज़े लग नहीं रहे होते जितनी इजीली नहीं, चले लग रहे हैं तो अगर लग रहे हैं तो दैट मीन्स कि ट्रैवल बैन तो नहीं लग रहा ना फिर, या ये कंडीशन सही है नहीं है? मुनव्वर साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी अब आ रही, बोलिए। जी, बैन की तो मेरे ख्याल में अमेरिकन ने बात नहीं की। ये तो खैर हमारे यहाँ बहुत सारी बात तो अमेरिकन ने किसी की चीज की नहीं की है, ये तो रॉयटर्स की खबर है, वो भी 3 सोर्सेस की बुनियाद पे। ये तो अंदाजे इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, यानी बन्नू के कैंट के ऊपर 3 दफा हमले होना और फिर आज का जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ है, इसके बाद जो तासुर जाता है वो यही चाहता है कि अमेरिकन अथॉरिटीज ज्यादा कॉन्शियस रहें और पाकिस्तान से चीजों को प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके फिर भेजें। अच्छा मुनव्वर साहब, उनको आपको नहीं लगता कि उनको कॉन्शियस ज्यादा भारत के लिए होना चाहिए? 18 लाख गैर कानूनी भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर अगर डंकी लगा के कोई अमेरिका जाता है तो वो भारतीय हैं।
ये आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि ये तो फेटअप की रिपोर्ट भी है कि भारत जो है टेरर फाइनेंसिंग के अंदर और ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन क्या करेंगे, भारत की मार्केट इतनी बड़ी है जहां पे उन्होंने अपनी अशिया को बेचना है और जो $45 बिलियन का जो गैप है तजारत का, उसको फिल करना है। तो लिहाजा इसी वजह से सरफे नजर है, लेकिन वहां पे ऑपरेशन उस हवाले से हो रहा है। पाकिस्तान की जो डियास्पोरा है, जिसे हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, डियास्पोरा तो हमें नहीं कहना चाहिए, ओवरसीज जो पाकिस्तानीज वहां पे रहते हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है खुद अमेरिकन इकोनॉमी एंड बिजनेस एंड सोसाइटी एंड पॉलिटी के अंदर। तो इस तरह से वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से गालिबन वो थोड़े से कॉन्शियस होंगे और पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा ताकि इस मीनेस को। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली मुनव्वर साहब इस पर कमेंट कर दीजिएगा। आपको लगता है पाकिस्तान का नाम इसलिए भी रॉयटर्स ने ले दिया या आ रहा है सामने क्योंकि वो जो मैंने आपको जिक्र किया SIV के तहत जिनको वीजा मिला है, स्पेशल इमिग्रेंट वीजा मिला है, उसमें से जो अफगानी है वो पाकिस्तान की हदूद में है, कहीं और भी है, इस वजह से गालिबन शायद पाकिस्तान का नाम आ सकता है, पाकिस्तानी की शहरियों पर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिकॉज मैंने उसकी पहले ही अर्ज कर दिया कि जिस तरह के फेक ID कार्ड्स और पासपोर्ट्स बने हुए हैं उसका फिर गलत इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी इसको भी खारिज से इम्कान नहीं करा ले सकते जो इंडियन प्रोपेगेंडा है। चलिए, थैंक यू सो मच। मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजा साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी